अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका पर। आर्निका मोंटाना। आर्निका को अगर एक जुमले में बयान करूँ तो एक जुमला ये है कि आर्निका चोटों की यानी चोट लगने की चोटी की दवा है। ये क्या है, इसकी ड्रग पिक्चर, इसका मिजाज, इसकी ख़ास अलामात क्या हैं, इस दवा का दूसरी अद्वियात के साथ मुवाजना, इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी पोटेंसी सिलेक्शन क्या है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्निका, जैसे मैंने बयान किया, चोटों की चोटी की दवा। ये एक पहाड़ी तंबाकू है, यानी चोटियों पर होने वाला एक पौधा है। पहाड़ी तंबाकू का एक छोटा सा पौधा होता है जिसे गुल दाऊदी कहते हैं, उससे ये दवा तैयार की जाती है, उसके फूलों से दवा तैयार की जाती है। ज़ख्मों के लिए, मैदा के लिए और जल्दी अमराज के लिए ये ख़ाम हालत में इस्तेमाल होती है और ये पौधा ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ट्राइमियाज़मेटिक मेडिसिन है। इसकी ड्रग पिक्चर इस तरह से होती है कि इसका जो पेशेंट है वो, उसके चेहरे की रंगत स्याही माइल सुर्ख होती है और वो जिस्म के दर्द और दुखन से कराहता है, जैसे दुख रहा है, सीधा होकर चल नहीं सकता। रोने वाले बच्चे अक्सर इसके पेशेंट होते हैं और इसके पेशेंट का जो मिजाज होता है वो मिजाज भी इस तरह, यानी कि चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, खुश्क मिजाज लोग, तन्हाई पसंद लोग, जो ख़ुद को ठीक समझते हैं, इलाज नहीं करवाना चाहते, दवाई नहीं खाना चाहते, बात नहीं करना चाहते, वजह हमदर्दी पसंद नहीं करते, यानी वो उनके जिस्म और उनके दिमाग से कोई चीज़ टकराए वो ये पसंद नहीं करते। दिल की बीमारी का वहम होता है, मौत का खौफ होता है और खौफनाक ख्वाब आते हैं। अक्सर ये चोटों के बाद असरात होते हैं और चोट लगने के बाद इस तरह की ज़हनी कैफियत बन जाती है और मरीज़ कहता है कि मैं ठीक हूँ और इलाज नहीं करवाना चाहता, कि शायद मैं दवाई लूँगा तो मेरे लिए नुकसानदेह होगी, लिहाजा मैं वो नुकसान से बचना चाहता है, किसी के टकरा जाने से बचना चाहता है। ऐसा मरीज़ जो अकेला बैठा रहे और इसके पास ना कोई आए, वो ये नहीं चाहता कि उसको कोई टच करे क्योंकि वो दुखता है। नरम बिस्तर चाहता है, मरीज़ के अंदर गनूदगी होती है लेकिन नींद नहीं आती, जिस्म दुखता है। इस दवा की अलामात अक्सर चोट लगने से, ज़हनी जिस्मानी चोट लगने से, यानी जिस्मानी चोट भी हो सकती है, ज़हनी चोट भी हो सकती है। कारोबार तबाह हो गया है, कोई सदमा हो गया है तो ज़हनी चोट, जिस्मानी ज़हनी चोट के बाद, ठीक है, इसकी अलामात पैदा होती हैं। और ख़ास अलामात क्या हैं कि सर चेहरा गर्म होता है, सर चेहरा गर्म, जिस्म ठंडा होता है बैलेडोना की तरह, जिस्म अक्सर ठंडा या नॉर्मल होता है, चेहरा स्याही माइल सुर्ख, आवाज़ बैठी होती है, बोलने से गला दर्द करता है, मुंह से हल्की बू आती है। बुखार में, अक्सर बुखार होगा तो बुखार में पखाना पेशाब बेख़ता निकल जाता है, नज़र कमज़ोर, दो दो नज़र आना, दिन को जिस चीज़ से खौफ खाता है रात को वही ख्वाब में आ जाती है, ये बड़ी ख़ास अलामत है। चोट सदमा की वजह से दिमाग या किसी हिस्से में खून का जम जाना, नील पड़ जाना, स्याह निशान, चोटें, दुखन वाला दर्द और नाक की नोक का ठंडी होना, ये भी बहुत ख़ास अलामत है। बुखार में वो छुआ जाना पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि उससे कोई टकरा जाए। बुखार में या वैसे भी ज़हनी जिस्मानी वो अपने आप को टच नहीं करने देता क्योंकि वो दुखता है, उसका जहन भी और उसका जिस्म भी। गोश्त से, दूध से नफ़रत होती है, दिल का बढ़ जाना, शरीरों का तंग होना, वाल्व बंद होना, शरीरों में वाल्व में खून के क्लॉट होना, करवट पर करवट बदलता है और ज़्यादा नज़र लगाने वालों की दवा है। बाल उनकी जो है नज़र कमज़ोर हो जाती है, हाफिज़ साहब हों, कोई
कारी साहब या और कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले PhD करने वाले लोगों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, बाल गिरते हैं, रहम की दुखन होती है, पूरा जिस्म सर से लेकर पाँव तक जिस्म में दुखन वाली दर्द की दवा है। और लेट जाने से, सर नीचा करने से इस दवा की अलामात में कमी होती है, लेट जाने से और सर नीचा करके लेट जाने से। अगर हम इस दवा का दूसरी अद्वियात के साथ मुआवजा करें तो रेस्टॉक्स इसकी मावन है, खून को चलाती है। रेस्टॉक्स भी खून ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है। एकोनाइट, अगर चोट लगने के बाद मौत का खौफ हो तो एकोनाइट है। अगर चोट लगने के बाद मरीज़ जो है वो बहुत हसास हो जाए, किसी को अपने पास ना आने दे, तो आर्निका है। हाइपेरिकम आसाबी चोट की दवा है कि जब चोट लगती है तो असाब भी मुतासर होते हैं, हड्डियाँ भी मुतासर होती हैं। अगर हड्डियों को चोट लगी हो तो रूटा दवाई होगी, अगर असाब को चोट लगी हो तो हाइपेरिकम दवाई होगी, और अगर मसल्स को चोट लगी हो, ठीक है, पट्ठों को चोट लगी हो, गोश्त को चोट लगी हो, वो कुचले गए हों तो आर्निका दवाई होगी। और बुखार में बैक्टीरिया के साथ गनूदगी जो है, बुखार में जो गनूदगी होती है वो बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। और लेकिन बैक्टीरिया का बुखार टाइफाइड का बुखार होगा और आर्निका का बुखार चोट लगने के बाद होगा। इसके अलावा हड्डियाँ अगर टूट जाएं तो इसके साथ आप कैल्शियम फास दे सकते हैं, हड्डियों को जोड़ने वाली है। अगर हड्डियाँ चोट लगने के बाद टूट जाएं तो साथ कैल्शियम फास जो है वो अच्छी मावन है। इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बयान कर दूं कि ऐसी चोटों के लिए आर्निका इस्तेमाल होती है जहां पर खून ना निकला हो, जम गया हो, बह रहा हो तो ना दें। हराम मगज़ दिमाग की चोट के लिए, टखना की मोच के लिए, आँख की चोट के लिए, सख्ता के लिए, और सर पर जो आलू बन जाती है, अक्सर चोट लगती है तो वो जगह उभर जाती है, आलू बन जाता है, उसके लिए, टाइफाइड बुखार के लिए, जिस्म के अंदर ताफन के लिए, पेचिस के लिए, फिंसियों के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, आँख में अगर क्लॉट हो, सर में पानी हो, फालज हो, चोट के बाद जिस्म में पस्तानों में गिल्टियाँ हों, दिमागी पर्दों की सोजश, मेनिंजाइटिस के लिए यानी दिमागी पर्दों की सोजश के लिए, कोयला धुएँ के असरात को ख़त्म करती है। गुर्दों की ख़राबी, गुर्दों का फेलियर हो तो CM पावर में एक खुराक दें। खुले ज़ख्मों पर ना दें, जहाँ खून बह रहा हो वहाँ ना दें। सफ़ेद बालों के लिए ये दवा बड़ी अच्छी है और इसका मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि ये दवा खून को पतला करती है और खून में सफ़ेद खुलिये कम करती है, इन्फेक्शन ख़त्म करती है। अक्सर हम देखते हैं किसी को चोट लगी तो उसके अंदर वाइट सेल जो हैं WBC वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये दवा खून में सफ़ेद खुलियात जो हैं उनको कम करती है और खून को पतला करती है, जमे हुए खून को चला देती है, इन्फेक्शन ख़त्म करती है। एक होम्योपैथिक एंटीबायोटिक है। पट्ठों में खुलियात से डेड सेल जमे हुए खून को निकालती है। इसके अलावा अगर दर्द हो कहीं पर तो इसके साथ हम फेरमफास मिला सकते हैं। मिसाल है सर दर्द है तो आर्निका फेरमफास, या गले में दर्द है या कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक के तौर पर मैं समझता हूँ अगर एंटीबायोटिक हमें देनी है होम्योपैथिक तो हम आर्निका फेरमफास होम्योपैथिक दे सकते हैं, या सिर्फ आर्निका भी दे सकते हैं, या आर्निका फेरमफास जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पर दी जा सकती है। इसकी पोटेंसी सिलेक्शन बहुत आसान है। अगर एक्यूट हालतों हों तो चोट लगी हो फौरी तो 30 पोटेंसी बेहतरीन है या 200 बेहतरीन है। अगर इसकी क्रॉनिक पेशेंट हो तो फिर 1M या CM पावर इस्तेमाल करें। और मेरे इस पर बहुत ज़्यादा कामयाब तजर्बात हैं, मैंने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया है। कई बार मुझे ख़ुद इस तरह एक बार हाथ में चोट लगी, हाथ क्या पूरे बाजू काम नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने आर्निका 30 के 5 कतरे ज़ुबान पर ड्रॉप किए, तो फौरी 5 मिनट नहीं गुज़रे तो मेरा वही हाथ में दर्द ऐसे गायब हुई कि मैं उसी हाथ से दोबारा काम मैंने करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गले की दर्द हो, मुंह की दर्द हो, सर दर्द हो तो आर्निका फेरमफास मैं अक्सर दिया करता हूँ। या चोट लगने के बाद असरात हों, आँखों में किसी पेशेंट को अगर खून का क्लॉट आ गया हो, नज़र में फ़र्क आए,
ठीक है। तो वो एलोपैथिक वाले तो इंजेक्शन लगाते हैं उन क्लॉट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हमारे पास आर्निका है। इसी तरह दिल के मरीज़ों के लिए और बेशुमार, जहाँ पर भी खून जम गया हो चोट लगने से, तो वहाँ पर भी आर्निका दी जा सकती है। बेहतरीन मेडिसिन है, यानी खून को पतला करने के लिए और खून में सफ़ेद खलियात को ख़त्म करने के लिए और खून के अंदर क्लॉट जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए। जिस तरह एलोपैथिक में लोप्रीन दी जाती है, तो होम्योपैथिक में आर्निका दी जा सकती है खून को पतला करने के लिए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका पर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।